का फर्स्ट उदाहरण, यदि a इज इक्वल टू समुच्चय a इज इक्वल टू 1 2 3, समुच्चय b इज इक्वल टू 4 5 और समुच्चय c इज इक्वल टू 7 8 9 तथा f है वो a से b में तथा g है वो b से c में निम्न प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, g ऑफ 4 इज इक्वल टू 8 और g ऑफ 5 इक्वल टू 9। तो गॉफ ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन आपको पता है, मैंने बताया था, तो वापस देख लीजिए, ये f, ये g, ये a से b में परिभाषित है और ये b से c में परिभाषित है। तो गॉफ है वो किस में परिभाषित होगा? a से c में परिभाषित फलन होगा। तो हमको गॉफ मिलेगा वो कहां से मिलेगा? a से c में परिभाषित मिलेगा। तो गॉफ a से c के अंतर्गत परिभाषित होगा। निकालते हैं। तो देखिए, गॉफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ 1। g ऑफ f ऑफ 1 क्या है? देखिए f ऑफ 1 4 है, तो g ऑफ 4, फिर g ऑफ 4 का मान क्या है अपने पास? तो 8 आ गया। गॉफ 2, तो g ऑफ f ऑफ 2, f ऑफ 2 का मान क्या है? 4, और g ऑफ 2 का मान क्या है अपने पास? सॉरी, f ऑफ 2 का मान क्या है अपने पास? 4 है, तो g ऑफ 4 का मान क्या है? अभी पर लिखा है 8। गॉफ 3 यानी g ऑफ f ऑफ 3, f ऑफ 3 का मान क्या है? 5, g ऑफ 5 का मान क्या है? 9। तो गॉफ क्या आ गया आपने? 1,8, 2,8 और 3,9। तो ये हमको गॉफ प्राप्त हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि कोई फलन f r से r में परिभाषित है, f ऑफ x इज इक्वल टू sin x, तथा g है वो वास्तविक संख्याओं में r से r में परिभाषित है, g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो गॉफ एवं फॉग का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन यहां हम देख सकते हैं कि फलन f का परिसर है वो g के प्रांत का, g का उपसमुच्चय है। तो f का परिसर है वो g के प्रांत का उपसमुच्चय है तथा जो g का परिसर है वो f के प्रांत का उपसमुच्चय है। अतः फॉग और गॉफ दोनों ही विद्यमान हैं। तो g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, यानी g ऑफ f ऑफ x का मान क्या है? sin x। g ऑफ x क्या हो रहा है? x स्क्वायर, तो यहां sin x है तो sin स्क्वायर x। देखिए वापस, g ऑफ f ऑफ x को g ऑफ f ऑफ x लिख सकते हैं ऐसे, फिर f ऑफ x का मान क्या था? sin x। अब देखिए यहां g ऑफ x था तो यहां x स्क्वायर लिखा है हमने, तो यहां g ऑफ x sin x है तो sin का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब जो भी यहां चीज थी उसका स्क्वायर आ रहा है, sin स्क्वायर x। फॉग x, f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ x का मान क्या है? x स्क्वायर। अब देखिए यहां पर x था तो sin x था, यहां पर x स्क्वायर हो जाएगा तो sin x स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? sin x स्क्वायर। स्पष्ट है, ये मत लिखना ये दोनों बराबर है, अगर पूछे तो प्रश्न में पूछ ले कि फॉग और गॉफ बराबर है क्या, तो स्पष्ट है फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ, बिकॉज ये sin स्क्वायर x है और ये sin x स्क्वायर है। एग्जाम्पल 3, f एक फलन परिभाषित है वो n से z में, जहां f ऑफ x बराबर है 2x, तथा g ए फलन में परिभाषित है वो z से q में g ऑफ x इज इक्वल टू है x प्लस 1/2। तो फॉग एवं गॉफ निकालना है। तो सॉल्यूशन, f तो दिया है n से z में और f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? 2x, g है
जेड से क्यू में परिभाषित, जहां जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। देखिए एन का मतलब है नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, जेड का मतलब है पूर्णांक और क्यू का मतलब है परिमेय संख्या। एन, जेड और क्यू, ये एफ है और ये अपना जी है। जी जेड से क्यू में और एफ है वो, तो अपन को पता है अपन को फॉग के लिए क्या करना पड़ेगा। फॉग के लिए अपन क्या करेंगे, फॉग अगर परिभाषित होगा जी का परिसर सबसेट होगा एफ के प्रांत का। तो एफ का प्रांत क्या है, एफ का प्रांत है एन और जी का परिसर क्या है, तो जी का परिसर है क्यू। तो क्यू नॉट सबसेट टू एन, क्यू एन का समुच्चय नहीं होगा क्योंकि क्यू तो क्या होती है, परिमेय संख्या भी होती है, मतलब अपॉन में भी होती है, जबकि नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृत संख्या है जो कि पूर्णांक ही होगी। तो गॉस परिभाषित फॉग है वो परिभाषित नहीं होगा, यहां फॉग परिभाषित नहीं होगा क्योंकि जी का परिसर एफ के प्रांत का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, अब गॉफ के लिए देखते हैं। तो गॉफ के लिए क्या हो जाएगा, गॉफ के लिए देखिए एफ का परिसर सबसेट टू जी के प्रांत, तो एफ का परिसर क्या है, जेड जो कि सबसेट होगा जी के प्रांत का। तो जी का प्रांत क्या है, जेड, तो जेड है वो जेड का उपसमुच्चय होता है। अतः यहां गॉफ परिभाषित होगा, यहां गॉफ परिभाषित होगा। तो गॉफ क्या होगा, किससे किस में परिभाषित होगा, एन से क्यू में, जेड कॉमन है, कॉमन वाले को हटा दो, एन से क्यू में परिभाषित होगा। क्या होगा, गॉफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, 2x। अब देखिए यहां पर x था तो x प्लस 1/2 था, यहां पर 2x लिखेंगे तो 2x प्लस 1/2 हो जाएगा। तो 2x प्लस 1/2 पर 4 है। f दिया हुआ है r से r में परिभाषित, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तथा g है वो r से r में परिभाषित है 3x माइनस 1। तब हमको गॉफ x और फॉग x का मान ज्ञात करना है और साथ में सिद्ध करना है कि फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। तो सॉल्यूशन f दे रखा है r से r में परिभाषित तथा f ऑफ x बराबर है एक्स क्यूब, g दे रखा है r से r में परिभाषित g ऑफ x इज इक्वल टू है 3x माइनस 1। तो गॉफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। देखिए f ऑफ x क्या है, x क्यूब, तो g ऑफ x क्यूब। अब ध्यान दीजिए इस g वाले फंक्शन पर, यहां g ऑफ x 3x माइनस 1 है, यहां x है तो यहां x, तो यहां x के अंदर चेंज करेंगे तो यहां पर भी x के अंदर चेंज हो जाएगा। यहां पर x की जगह क्या x क्यूब है, तो यहां पर x की जगह क्या आ जाएगा, x क्यूब, यानी 3x क्यूब माइनस 1। तो ये तो हमारा आ गया गॉफ x तथा फॉग x। f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x क्या है, 3x माइनस 1, ये 3x माइनस 1। अब f वाले फंक्शन को देखो, यहां x है तो x क्यूब है, यहां x की जगह 3x माइनस 1 रखूंगा तो यहां भी x की जगह 3x माइनस 1 हो जाएगा, यानी 3x माइनस 1 का क्यूब। स्पष्ट है फॉग x इज नॉट इक्वल टू गॉफ x। समझ में आया।
एक बार वापस देखिए, एफ है आर से आर में परिभाषित एक फलन था, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा था। जी है वो आर से आर में परिभाषित फलन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 1 दे रखा है। गॉफ एक्स निकालना था, तो गॉफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का मान रख दिया एक्स क्यूब। अब देखिए जी ऑफ एक्स है, तो अब जी वाले फंक्शन को देखना है, जी में एक्स है तो यहां पर एक्स है, अब यहां x है तो 3x - 1 था, तो यहां x क्यूब हो जाएगा, तो यहां भी 3x क्यूब - 1, यानी x के अंदर चेंज करें तो वहां पर भी x के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहां पर g ऑफ x क्यूब क्या आएगा, 3x क्यूब - 1। फॉग x क्या होगा, f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ x का मान क्या है 3x - 1, तो 3x - 1 रख दिया। अब यहां पर देखेंगे f ऑफ x है तो यहां x क्यूब है, यानी यहां x में जो चेंज करेंगे वो यहां पर चेंज होगा, तो यहां x की जगह मैंने 3x - 1 है, तो यहां 3x - 1 का क्यूब आ जाएगा, और ये दोनों अपन को दिख रहे हैं बराबर नहीं है। नंबर 5 है, यदि f है r से r में परिभाषित है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, g है r से r में परिभाषित है, g ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1, तो गॉफ और फॉक्स निकालना है। तो क्वेश्चन से स्पष्ट है कि गॉफ और फॉक्स दोनों विद्यमान होंगे। f दे रखा है r से r में परिभाषित एक फलन जिसमें f ऑफ x इज इक्वल टू दे रखा है x स्क्वायर प्लस 2, g है वो दे रखा है r से r में परिभाषित g ऑफ x इज इक्वल टू दे रखा है x अपॉन x माइनस 1। स्पष्ट है, दोनों ही r से परिभाषित है, इसलिए दोनों ही विद्यमान है, फॉग और गॉफ दोनों ही विद्यमान हैं। फॉग x f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x क्या है x अपॉन x माइनस 1। अब देखिए f ऑफ x क्या है x स्क्वायर प्लस 2, तो यहां x है तो x स्क्वायर प्लस 2, यहां x की जगह x अपॉन x माइनस 1 रखेंगे, तो यहां x की जगह x अपॉन x माइनस 1 आ जाएगा, यानी x अपॉन x माइनस 1 का तो स्क्वायर और प्लस 2। गॉफ x निकालेंगे तो g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x का मान क्या x स्क्वायर प्लस 2। अब गॉफ वाले फंक्शन को देखो, g वाले फंक्शन को देखो, x अपॉन x माइनस 1 है, तो यहां x की जगह क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2। तो ये निकाल दिया अपन ने फॉग और गॉफ। वापस देखिए क्या दे रखा था, f है वो r से r में परिभाषित यानी वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है, रियल नंबर से रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी f है r से r में परिभाषित है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, g ऑफ x दे रखा है x से x अपॉन x माइनस 1। तो फॉग x क्या होता है, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f x, अब g ऑफ x का मान रख दिया f x अपॉन x माइनस 1। यहां देखिए यहां x है तो यहां x स्क्वायर था, तो यहां पर x अपॉन x माइनस 1 रखेंगे तो x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। गॉफ x क्या होगा g ऑफ f ऑफ x, तो g ऑफ f ऑफ x का मान रख दिया x स्क्वायर प्लस 2, तो यहां पर g ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 है, तो g ऑफ x है तो x अपॉन x माइनस 1 है, तो g ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, तो x की जगह अपन x स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, तो ये फॉग और गॉफ के मान आ गए। निम्न तीन फलनों के लिए हमको चारचर्य गुणधर्म का सत्यापन करना है, यानी कि h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू लाना है h ऑफ g ऑफ f, जहां दिया है f ऑफ n से z नॉट में परिभाषित है, g है वो z नॉट से q में परिभाषित है, और h है वो q से r में परिभाषित है। तो यहां पर h ऑफ g किस में परिभाषित होगा, तो h ऑफ g ये हो जाएगा z नॉट से r में परिभाषित, तथा गॉफ ये किस में परिभाषित होगा, तो n से q में। अतः h ऑफ g ऑफ f किस में परिभाषित होगा, तो देखो h ऑफ g ऑफ f किससे परिभाषित हो जाएगा, n से r में, तथा h ऑफ g ऑफ f ये किससे परिभाषित होगा, तो h ऑफ g ऑफ f ये भी n से r में। तो स्पष्ट है
दोनों फलन n से r में परिभाषित फलन है, अतः दोनों ही परिभाषित हैं, क्योंकि n है वो रियल नंबर में से ही है, बिलोंग करता है। लेफ्ट हैंड साइड ले अपन h ऑफ, या अपन h ऑफ g ऑफ f निकालते पहले। h ऑफ g ऑफ f ऑफ x बराबर h ऑफ g ऑफ f ऑफ x का मान क्या है 2x, तो h ऑफ g ऑफ 2x क्या मान होगा, तो g ऑफ 2x का मान हो जाएगा, देखो यहां पर x है तो यहां x है, तो यहां पर 2x लिख देंगे तो 1/2x। अब h ऑफ 1/2x, तो देखिए h ऑफ x क्या है, e की पावर x है, तो यहां 1/2x आ जाएगा, तो यहां e की पावर 1/2x आ जाएगा, तो e की पावर 1/2x। h ऑफ g ऑफ f, h ऑफ g ऑफ f निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए h ऑफ g f ऑफ x, यानी h ऑफ g f ऑफ x का मान क्या है 2x, तो h ऑफ g 2x का मान निकालना है अपन को, h ऑफ यानी h ऑफ g ऑफ 2x, तो h ऑफ g ऑफ 2x क्या हो जाएगा 1/2x, अभी भी निकाला था अपन ने, और h ऑफ x क्या हो जाएगा, या e की पावर 1/2x, तो स्पष्ट है h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f, यानी चार चर्य गुणधर्म का पालन हो रहा है। वापस देखिए f की जो परिभाषित है n से z नॉट में, g है वो z नॉट से q में, तथा h है वो q से r में परिभाषित है, तो अपन को h ऑफ g है वो परिभाषित करना था, तो h ऑफ g अपने परिभाषित कर दिया, z नॉट से r में हो गया, देखिए h ऑफ g z नॉट से किस में हो गया r में, तथा गॉफ है वो n से q में परिभाषित हो जाएगा। h ऑफ g ऑफ f किस में परिभाषित होगा, तो देखिए h ऑफ g ऑफ f है, तो ये h ऑफ और ये g ऑफ f, तो ये किस में परिभाषित हो जाएगा n से r में, तथा h ऑफ g ऑफ f, तो h ऑफ g ऑफ f ये किस में परिभाषित हो जाएगा, ये भी n से r में, यानी कि दोनों ही समुच्चय है वो n से r में परिभाषित फलन हैं। अब h ऑफ g ऑफ f निकाल दिया, तो h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x का मान 2x, तो g ऑफ 2x का मान हो जाएगा 1/2x, या x की जगह 1/2x, x की जगह 2x लिख देंगे, तो यहाँ भी x की जगह 2x आ जाएगा, और h ऑफ x है, तो h ऑफ x है, तो देखिए h ऑफ x बराबर e की घात x है, तो यहाँ x की जगह जो भी रखेंगे वो e की पावर में रहेगा, यानी x की जगह 1/2x रखा तो e की पावर 1/2x। h ऑफ g ऑफ f, तो h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, यानी f ऑफ x का मान रख दिया 2x, तो h ऑफ g 2x, यानी h ऑफ g ऑफ 2x, तो g ऑफ 2x क्या होगा वापस 1/2x ही आएगा, और h ऑफ g ऑफ x क्या आएगा e की पावर 1/2x आएगा। स्पष्ट है, दोनों इक्वल है।